हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और पिछली कक्षा में हम लोग, ये आज की क्लास जो है इंडियन ज्योग्राफी की है, और पिछली कक्षा में हम लोग जो है भारत की सीमाएं पढ़ रहे थे। तो भारत की सीमाओं में हम लोगों ने पढ़ लिया था, भारत की 7 सीमाएं हमने बताई थी, और 7 सीमाओं में हम लोगों ने जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान को पढ़ लिया था। अफगानिस्तान और पाकिस्तान को हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान, इन लोगों के बारे में पढ़ चुके थे। आपको इसके लिए पुराना वीडियो देखना तो आपको पता चलेगा ना। एक थोड़ी सी चीज़ ये करते हैं कि हम लोग यहाँ से जो है इसको लद्दाख को अलग कर लेते हैं बड़ई से। ये यहाँ से आता है और ये किनार पे कुछ ऐसा आके मिल जाता है ना। बराबर फिर से इसको सही से बड़ई से ये किनार, ये तो ये जो हिस्सा है वो लद्दाख का है, लद्दाख का है ना। ये जे.एन.के है। अभी हम लोग जो है आप पढ़ेंगे, आज हम लोग चीन के बारे में पढ़ेंगे। देखो, चीन जो है वो यहाँ से शुरू है, ये यहाँ से शुरू होके ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आता है, और उसके बाद सिक्किम है, भूटान है, ये पूरा यहाँ से अरुणाचल प्रदेश से लग के यहाँ तक लगता है। तो चीन में कितने हैं कुल मिला के? 5 स्टेट हैं। ये तो देख लिया आपने ना, ये यहाँ से यहाँ तक है, ये बीच में नेपाल है, और ये भूटान है, सिक्किम है। तो ये तो अपना अलग हो जाएगा, ये तो भारत का ही है। भूटान और अभी नेपाल को हम लोग अभी आगे पढ़ेंगे। तो इसको जरा मैं हटा देता हूं, अब आप लोग थोड़ा सा नोट कर लो। तो ये देखो, ये लिखा हुआ है भारत और चीन की जो सीमा रेखा है वो 5 राज्यों से गुजरती है। पहली जो है लद्दाख, यूनिटेड है ना, केंद्र शासित प्रदेश है ये, और 4 अन्य राज्य हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, है ना। और इसको जो है 3 भागों में विभक्त किया गया है। पहला जो है पश्चिमी सीमा, दूसरी है मध्य सीमा, और जो तीसरी है वो पूर्वी सीमा है। तो इसके बारे में भी 2-2 लाइनें हैं, लिख लेते हो तो बहुत अच्छा है। कभी कभी पूछ लेता है, बीच से कुछ सवाल बनते हैं जिससे जो है फिर ढूंढने पे नहीं मिलता है जल्दी कि कहाँ से क्या है। तो इसको जो है हमने अभी लिख दिया है इसमें, शाम से आप नोट कर लो। मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए। भारत के लद्दाख को चीन सिकियांग के प्रांत से अलग करती है ना, और ये गिलगित और सिकियांग प्रांत से अलग करती है। क्या करती है? भारत के लद्दाख को, ये जो भारत का लद्दाख है वो चीन के सिकियांग प्रांत से अलग करती है। भारत का ये जो लद्दाख है इसके चीन के सिकियांग प्रांत से अलग कर रही है ये। और क्या है? ये गिलगित और सिकियांग प्रांत से अलग कर रही है ना। फिर गिलगित और सिकियांग के बीच काराकोरम जल विभाजक का अनुसरण करते हुए सिंध नदी के बेसिन को तारिम बेसिन से अलग करती है। सिंध नदी पे एक बेसिन बना हुआ है, उसको ये अलग करती है। फिर नोट डाल के लिखना, ये सीमा भारत के सिंधु तथा चीन के खेतान जल तंत्र के मध्य जल विभाजक का काम करती है। बात आ रही समझ में? इसको जो नोट डाल के लिख लेना, डायरेक्ट प्रश्न बनता है यहां से। यह सीमा भारत के सिंधु तथा चीन के खेतान जल तंत्र के मध्य जल विभाजक का काम करती है, तथा भारत की दृष्टि ये सीमा स्थायी नहीं है। भारत की दृष्टि से ये जो सीमा है वह स्थायी नहीं है। ये बात हो गई किसकी? पश्चिमी सीमा की। अगली बात करते हैं हम लोग मध्य सीमा की। मध्य सीमा यह है, इसमें लिख लो, यह भारत के 2 राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड को स्पर्श करती है। यह सीमा नेपाल के लद्दाख, नेपाल से लद्दाख, या लिख लो लद्दाख से नेपाल, क्योंकि लद्दाख ऊपर है और नेपाल थोड़ा नीचे है। तो लिख लो यह सीमा लद्दाख से नेपाल, लद्दाख से नेपाल, लद्दाख से नेपाल का जल विभाजन का कार्य करती है। इन दोनों देशों के बीच में कोई बड़ा विवाद नहीं है, है ना। मध्य सीमा में ये लिख लो, ये 2 लाइनें जरूरी थी, लिखवा दी। पूर्वी सीमा के बारे में थोड़ा सा लिख लो, 2 लाइनें हैं, 2 ही लाइनें हैं इसमें। यह सीमा का विस्तार भूटान के पूर्वी छोर से और तालू दर्रे के निकट भारत, तिब्बत, म्यांमार त्रिसंधि तक है। फिर से सुनो एक बार, यह सीमा का विस्तार भूटान के पूर्वी छोर से तालू दर्रे के निकट भारत, तिब्बत, म्यांमार त्रिसंधि तक है। बता रही समझ में? और नोट डाल ये नीचे और थोड़ा सा लिख लेना। इसे शिमला समझौता 1913 और 14 में ब्रिटिश प्रतिनिधि एक थे हेनरी मैकमोहन, उन्हीं के नाम से मैकमोहन की संज्ञा दी गई है। मतलब भारत और जो चीन की जो सीमा रेखा को जो अलग है उसका नाम दिया गया है, वो दिया गया मैकमोहन। किसके नाम पे दिया गया है? एक हेनरी मैकमोहन थे। कब दिया गया? शिमला समझौता जब हुआ था 1913-14 में। शिमला समझौता थोड़ा सा बड़ा है, इसको पढ़ेंगे हिस्ट्री में, फिर थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। और ये ब्रिटिश के प्रतिनिधि थे को हेनरी मैकमोहन, तो उन्हीं के नाम से मैकमोहन की संज्ञा दी गई है ना। और नोट डाल के लिख लो, इस सीमा को भारत की वैध सीमा मानता है। इस सीमा को भारत जो है वो वैध सीमा मानता है, किंतु चीन इसे अवैध मानते हुए अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का अंग मानते हैं, है ना। इससे विवाद चल रहा है, ये किसी दिन क्लास में अलग से एक्सप्लेन करूंगा इसको। तो ठीक है दोस्त, एक तो हम लोग की बात किस पे खत्म हो गई? भारत चीन की जो इंपॉर्टेंट है चीजें खत्म हो गई। मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ इसमें भारत और चीन के बीच में कुछ बचा हुआ है। एक चीज बची हुई है कि इसकी जो लंबाई है
भारत चीन की जो लंबाई है वो 3348 है ना। हाँ, 3348 किलोमीटर है। 3348 किलोमीटर है भारत चीन का। यहाँ पे ये देखो, ये जो भारत और चीन का जो है, भारत यहाँ से जो है ये भारत है और ये चीन की है। ये जो जहाँ जहाँ हमने भी ये किया ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये थोड़ा सा जो भाग है अरुणाचल प्रदेश, ये है जो 3348 किलोमीटर है, ये है ना। तो हम लोगों ने अब किसको किसको पढ़ लिया? पाकिस्तान पढ़ लिया हम लोगों ने, अफगानिस्तान पढ़ लिया, चीन पढ़ लिया। आइए अब बात कर लेते हैं किसकी? अब बात हम लोग कर लेते हैं नेपाल की कर लेते हैं। चलो नेपाल कर लेते हैं ना। नेपाल जो है, देखो नेपाल कहाँ से कहाँ तक है? नेपाल जो है ये है नेपाल, ये आ रही बात नेपाल की हमारे साथ। समझ में आ रहा? तो देखो कहाँ कहाँ कौन कौन से स्टेट मिल रहे हैं इससे भारत के। एक तो ये उत्तराखंड मिल रहा है, फिर ये उत्तर प्रदेश मिल रहा है, फिर ये बिहार मिल रहा है ना, और फिर ये हमारा जो है ये पश्चिम बंगाल ही मिल रहा है, और ये सिक्किम मिल रहा है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। पश्चिम बंगाल मिल रहा है, इससे 5 ही हैं इसमें यार। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, नेपाल तो है ही, इसको नहीं करना ना। 1 2 3 बिहार, पश्चिम बंगाल 4 और ये 5। तो ये 5 हैं, इसको देख लो तुम। अब हम इसको थोड़ा सा लिखवा देते हैं, थोड़ा सा लिख लो इसके बारे में ना, लिखना जरूरी है, नहीं भूल जाओगे। उम्मीद है इसको नोट कर लिया होगा, समझ में आ रहा होगा सब। इसको बिगाड़ देता हूँ यहाँ से, 1 सेकेंड यार। ये हो गया इस अगली बात हम लोग किसकी करने वाले थे? चीन के बाद नेपाल की बात कर रहे थे ना हम लोग। अभी नेपाल के बाद में भारत नेपाल सीमा है ना। दूसरा, यहाँ दूसरा लिखते हैं, भारत और नेपाल सीमा। ये भी कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 5 राज्यों से। कौन कौन से हैं? देखो अभी हमने बताया, एक तो है लद्दाख, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। एक तो ये है उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड दिखा देता हूँ एक बार। देखो ये जो 5 हैं, ये कौन कौन से? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बात आ रही है ना समझ में? उत्तराखंड, यूपी, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। इसको ऐसे लिख लो सीधे, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश है ना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तो बिहार हो गया। फिर क्या हो गया? 1 2 3 और फिर ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम। बात आ गई समझ में? तो ये कौन कौन से जो 5 स्टेट हैं उनसे होके जाती है भारत नेपाल जो है। कहाँ पे है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और इसकी जो कुल लंबाई है वो कुल लंबाई है 1751 किलोमीटर, है ना। इसको यहीं पे लिख लो तुम, 1751 किलोमीटर। 1751 किलोमीटर मतलब इसकी जो ये बाउंड्री है भारत से जो टच कर रही है, ये जो टच कर रही है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक टच कर रही है। तो इसकी लंबाई है 1751 किलोमीटर, है ना। अब अगला हम लोग पढ़ लेते हैं इसको भूटान के बारे में। तो थोड़ा सा भूटान, भारत भूटान, अगला हम लोग पढ़ेंगे। इसको नोट कर लो यार। देखो एक बार, भारत नेपाल की सीमा क्या है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और जो है ये क्या है? 1751 किलोमीटर तक है। अगली जो है भूटान है। भूटान के साथ हम लोग जो है बाउंड्री बनाते हैं, कितनी? 699 किलोमीटर की, है ना। और इसमें कौन कौन सा था? वेस्ट बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम। तो लिख लेते हैं ना, 4 राज्य हैं इसमें। कौन कौन सा? भारत भूटान। तीसरा लिखते हैं
भारत भूटान सीमा, भारत भूटान सीमा 699 बनता है। लाओ इसमें जो है यही दिखा दें आपको, एक सेकंड। देखो ये भारत और भूटान के बीच बीच में क्या क्या बन रहा है। ये है भूटान, यहां से छू रहा है ये यहां से यहां तक, ये पूरा टच कर रहा है। इस कितना है, 699 किलोमीटर है ये। 4 राज्य कौन कौन से हैं इसमें, तो पश्चिम बंगाल हो गया, ये टच कर रहा है इसमें, है ना। सिक्किम भी मिल रहा है इसमें, असम भी मिल रहा है, अरुणाचल प्रदेश भी मिल रहा है, और वेस्ट बंगाल कहाँ मिल रहा है, त्रिपुरा, भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, और ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, ये यहाँ से टच कर रहा है वेस्ट बंगाल, ये इस जगह से। ज़्यादा घिसपिच हो गई, बात आ रही है यार समझ में। देखो ये जो है, एक तो ये वेस्ट बंगाल टच कर रहा है यहाँ पे, है ना, वेस्ट बंगाल टच कर रहा है। दूसरा क्या कर रहा है, असम कर रहा है। इधर से ये अरुणाचल प्रदेश कर रहा है। 1 2 3 और एक ये सिक्किम, 4 हो गए ना। 699 किलोमीटर की इसकी जो है वो सीमा रेखा है। मैप हो अगर तुम लोगों के पास तो उसमें थोड़ा सा अंडरलाइन करते रहोगे तो याद रहेगा हमेशा। तो क्या क्या है, भूटान के साथ अगर हम लोग लिखेंगे तो वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम बाउंड्री बनाते हैं ना। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हो गए ना 4। 1 2 अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, एक कौन सा छूट गया, एक छूट गया हमारा, वेस्ट बंगाल हो गया, भूटान हो गया, वेस्ट बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम रह गया ना, असम। असम, उसकी लंबाई कितनी है, 699 किलोमीटर। तो कितनी हो गई, 1 2 3 और 2 पहले पढ़ चुके थे हम लोग पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। पिछले वीडियो में देखना, उसमें साफ साफ है। तो 5 हो गए। छठा कौन सा आता है, छठा हम लोग पढ़ लेते हैं, छठा तुम लोग पढ़ लो, म्यांमार पढ़ लेते हैं ना। भूटान के बाद म्यांमार, तो इसको भारत और म्यांमार का, भारत म्यांमार की सीमा, म्यांमार सीमा। तो भारत म्यांमार की सीमा के लिए हम आपको मैप उठाओ पहले और देखो, भारत म्यांमार के साथ साथ, भारत म्यांमार के साथ कौन है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 स्टेट बनाते हैं। और देखो ये है म्यांमार हमारा, कहाँ पे है, ये है। थोड़ा इसको साफ कर लेता हूँ, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा आज का। ये है म्यांमार, कहाँ गया भाई म्यांमार, ये है म्यांमार, है ना। देखो कहाँ से शुरू है, यहाँ से शुरू हो रहा है, ये इस जगह से ना, ये पूरा आ रहा, दिख रहा है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से। तो देखो, एक तो मिजोरम बन रहा है, मणिपुर बन रहा है, नागालैंड बन रहा है, और ये अरुणाचल प्रदेश बन रहा है ना। तो 1 2 3 4, 3 4 ही तो बन रहा है ना। हाँ, तो लिख लो, लिखो इसको, लिखो। भारत म्यांमार के जो बीच में जो सीमा है वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, 4 स्टेट इसकी बाउंड्री बनाते हैं। और जो है मैं इसकी बीच की भी 1693, इसकी जो है लंबाई है 1643 किलोमीटर, है ना। कौन कौन से हैं अभी हमने बताया, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, नागालैंड के बाद अगला है अपना मिजोरम, मिजोरम के बाद एक और आखिरी क्या है, मणिपुर, मणिपुर, है ना। और इसकी जो लंबाई है वो है 1641 42 43 किलोमीटर। और ये आखिरी और पढ़ लेते हैं, एक और है भारत, क्या रह गया, बांग्लादेश रह गया, है ना।
भारत और बांग्लादेश रह गया। इसके साथ साथ कौन कौन से सीमा रेखा जो है बना रही है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा, 5 स्टेट इसके साथ बाउंड्री बनाते हैं। आइए बांग्लादेश को और दिखा देता हूं मैं भाई आपको। ये देखो अपना, ये बांग्लादेश है, ये यहाँ से ये पूरा बांग्लादेश है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखो यहाँ तक है। तो इसके साथ साथ बाउंड्री कौन, ये पूरा बांग्लादेश जो है, इसकी राजधानी ढाका है। तो अभी राजधानियां पढ़ेंगे तब देखना तुम। देखो ये सबसे पहले तो देख लो, एक तो ये मिल रहा है, पश्चिम बंगाल मिल रहा है, एक ये पूरा यहाँ तक चला गया। उसके बाद जो है मेघालय मिल रहा है 2, फिर मिल रहा है त्रिपुरा 3, फिर मिल रहा है मिजोरम 4, और यहाँ से भाई असम भी मिल रहा है 5। ठीक है ना, ये यहाँ से असम मिल रहा है, असम के बाद मेघालय मिल रहा है, मेघालय के बाद त्रिपुरा मिल रहा है, मिजोरम मिल रहा है, 5 स्टेट मिल रहे हैं। तो भाई इसके बारे में लिख लीजिए, जो भारत और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, असम, त्रिपुरा बाउंड्री बनाते हैं। पश्चिम बंगाल, और इसकी जो लंबाई है वो 4096 किलोमीटर है। भारत और किसके बीच में है? भारत और बांग्लादेश ना, भारत बांग्लादेश सीमा 4096.7 है लंबाई। इसकी बाउंड्री जो साझा कर रही है ना, सीमा की लंबाई है ये, सीमा की लंबाई। और 5 स्टेट इसमें जो है वो बाउंड्री बना रहे हैं। पहला जो है वो है असम। असम के बाद और थोड़ा सा नीचे आ जाओ तो असम के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद मिजोरम, त्रिपुरा, असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, एक और है मेघालय ना, मेघालय छूट गया, मेघालय। अब इसके बारे में कुछ और फैक्ट है। एक फैक्ट तो ये है कि जो सबसे ज़्यादा सीमा रेखा जो है सबकी लंबी कौन सी है, वो है ये 4096। किसके बीच में? भारत और बांग्लादेश के बीच में। और जो सबसे छोटी है वो किसकी है? भारत और अफगानिस्तान है ना। कितनी है? 106 किलोमीटर। तो सबसे कम अगर भारत जो सीमा रेखा साझा करता है वो अफगानिस्तान के साथ करता है, सबसे ज़्यादा करता है वो बांग्लादेश के साथ करता है। इसकी है 4096 और इसकी सबसे कम 106 किलोमीटर। अब देखो इसके साथ कोई अगर कुछ छूट गया हो, एक बार इसको नोट कर लो यार यहाँ तक। एक प्रश्न और बन सकता है ना कि त्रिपुरा 3 ओर बांग्लादेश से घिरा हुआ है। लिख लें क्या नोट में? लिख लो, त्रिपुरा 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसको नोट में लिख लो, नोट में त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। बात आ गई यार समझ में? देखो हम लोग भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे। आज हम लोग भारत और चीन के बारे में पढ़ा। 5 राज्य हैं, एक लद्दाख और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। इसको केंद्र शासित प्रदेश है। मतलब 5 राज्य में भारत, चीन एक केंद्र शासित प्रदेश और 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। टोटल जो लंबाई है 3348 किलोमीटर है। दूसरा है भारत नेपाल की सीमा, यह भी 5 स्टेट से अपना जो है साझा कर रहा है सीमा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम 1751 किलोमीटर की इसकी सीमा रेखा है। फिर है भारत भूटान, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, 4 स्टेट हैं इसमें ना। 6099 किलोमीटर की सीमा रेखा है इसकी, है लंबाई है इसकी। और फिर है भारत म्यांमार की सीमा रेखा, 1643 किलोमीटर का है ये सीमा रेखा। और एक अरुणाचल प्रदेश, 2 नागालैंड, 3 मिजोरम, 4 मणिपुर, 4 स्टेट से सीमा रेखा साझा कर रहा है। लास्ट है हमारा भारत बांग्लादेश। सबसे लंबी सीमा रेखा जो साझा करता है भारत, वो किसके साथ करता है? बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर की। और सबसे कम करता है भारत अफगानिस्तान, 106 किलोमीटर की है ना। और ये कितने स्टेट? असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है हम लोग ये क्लास समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत की, देखते हैं क्या पढ़ते हैं यार, इसको देख लेते हैं, इसको नोट कर लेना। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट में बताना, तो उसको जो है एक्सप्लेन करेंगे शॉर्ट वीडियो के साथ में। एक बात और,
मैप यार जरूर रखो अपने पास में। मैप से जो है, अगर हम यहाँ बता रहे हैं क्योंकि मेरे पास और बहुत सीमित संसाधन है, तो इस मैप में अगर आपको ना समझ में आ रहा हो तो अपना पास एक मैप खरीद लाओ तुम, और उसके बाद जो है उसको पेन से अंडरलाइन करते रहो, और ये 2-2 लाइन जो हमने लिखाई हैं इसको तुम लिख लो। तो तुम्हें जो भी भूगोल की, अगर आप महेश कुमार वर्माल पढ़ रहे हैं, दूसरी घटना चक्र की कोई किताब है, तो मेरे समझ से एक बार उसको पढ़ने के बाद और ये वीडियो के बाद वो दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर मैप से पढ़ लिया तो। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।